बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7, ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस। दादाजी ने अपना चश्मा खो दिया। ग्लासेस बोलते हैं चश्मे को, दूसरा नाम है चश्मे का स्पेक्टिकल्स। दोनों ही नाम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लुक ऑन द स्क्रीन, you have chapter on your screen, you can see there. I shall read and you should understand it carefully. Grandpa often lost his glasses. He was very fond of reading. ग्रैंडपा अपना चश्मा कई बार खो देते और उन्हें पढ़ने का बहुत ही शौक था। किताबें, अखबार और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें। He always kept a heap of books. उनके पास किताबों का ढेर होता। Newspapers and notebooks. अखबारों का और नोटबुक्स का उनके पास ढेर होता जिसमें से वो ये चीज़ें पढ़ते थे। Most of the times he read books and newspapers. ज्यादातर समय वो कुछ ना कुछ पढ़ते हुए बिताते, या तो वो किताबें पढ़ते या अखबार पढ़ते। Sometimes he wrote in his notebooks. और कई बार वो कुछ चीजें अपनी नोटबुक्स में भी लिखते थे। He did not write every day. वो रोजाना नहीं लिखते थे। But when he did it for long. और जब वो लिखते थे तो कई देर तक वो लिखते ही रहते थे। यानी या तो एक तो वो रोजाना नहीं लिखते, और जब वो लिखते थे तो सुबह से शाम तक वो लिखते ही रहते थे। वेल लेट इन टू द नाइट, वो जब रात हो जाती तब तक लिखते रहते। इवन आफ्टर एवरीबडी एल्स इन द हाउस हैड गॉन टू बेड, और जब घर में सब सो जाते थे उसके बाद तक वो लिखते रहते थे। सुमन लव्ड हर ग्रैंडपा वेरी मच। सुमन को अपने दादाजी बहुत ही अच्छे लगते थे। ही टोल्ड हर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स यानी हफ्ते का जो आखिरी दिन होता है, सैटरडे, उस दिन उनको वो ये दादाजी जो थे वो उसे कहानियां सुनाते थे। ग्रैंडपा लुक्ड फॉर द ग्लासेस ऑन हिज टेबल। ग्रैंडपा ने टेबल पे अपना चश्मा देखा, एंड चेयर, कुर्सी पे भी देखा, इन हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों में भी देखा, इन द बुक्स, किताबों में भी देखा, एंड एल्सवेयर अराउंड हिम, बट टू नो अवेल। सब जगह देख लिया आसपास में, लेकिन उन्हें अपना चश्मा कहीं नहीं मिला। ही देन कॉल्ड सुमन। उन्होंने फिर सुमन को बुलाया। सुमन, सुमन, कम, हेल्प मी फाइंड माई ग्लासेस। उन्होंने सुमन को बुलाया कि आओ मेरी मेरी चश्मा ढूंढने में मेरी हेल्प करो। सुमन एंटर्ड द रूम एंड सेड। सुमन कमरे में आई और सुमन ने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लासेस? ग्लासेस से आपका क्या मतलब? क्या ग्लासेस? माई स्पेक्स, ओ डियर, said grandpa. Just look for them. सुमन ने आकर के पूछा, ग्लासेस क्या होते हैं? उसके दादाजी ने बताया कि अरे बेटा, मैं बोल रहा हूँ मेरा चश्मा। अरे उसे ढूंढो, कहाँ रख दिया है मैंने। सुमन लुक्ड फॉर द ग्लासेस हियर एंड देयर। उसने चश्मे को जो है वो यहाँ वहाँ ढूंढा। एंड देन शी लुक्ड एट ग्रैंडपास फेस। और फिर उन्होंने ग्रैंडपा का चश्मा जो है चेहरा देखा। लो, ही वॉज वियरिंग दादाजी ने तो चश्मा पहले से ही पहना हुआ था। ग्रैंडपा, यू आर वियरिंग देम। दादाजी, आपने चश्मा पहना हुआ है। रियली, सेड ग्रैंडपा as he touched his eyes. दादाजी ने अपनी आंखों का जब हाथ लगाया तब उन्हें पता चला, अरे हाँ, सचमुच में उन्होंने चश्मा पहन रखा है। ओह यस, आई थिंक माई मेमोरी इज टेकिंग लीव ऑफ मी। दादाजी कहते हैं, अरे हाँ, मुझे लगता है अब मेरा दिमाग जो है ये कम हो रहा है। मेरी अकल जो है ये मुझे छोड़ करके जा रही है। नो ग्रैंडपा, यू आर द लवलीस्ट पर्सन इन आवर होम, सुमन सेड। सुमन कहती है, नहीं दादाजी, आप तो हमारे घर के सबसे प्यारे व्यक्ति हैं। डू यू नीड एनीथिंग? आपको कोई चीज चाहिए? इट्स
टाइम फॉर यू टू प्ले, इजंट इट? दादाजी कहते हैं कि अब तो तुम्हारे खेलने का समय है, क्या नहीं? आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, सेड ग्रैंडपा इन हिज अफेक्शनेट वॉइस। उन्होंने अपनी ममता भरी आवाज से बच्चे से कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और अपनी मौज मस्ती करो, अगर तुम्हें खेलना है तो तुम जा करके खेलो। वन डे द वर्स्ट हैपेंड, और एक सुमन कहती है एक दिन तो और भी बुरा हुआ। ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, ग्रैंडपा ने अपना चश्मा जमीन पे गिरा दिया। ही कुड हार्डली सी विदाउट देम, उनके बिना तो उस चश्मे के बिना तो उन्हें नजर भी नहीं आता था। इन अ बिट टू सर्च फॉर देम, अब वो उसको ढूंढने लगे। ही स्टेप्ड ऑन, अब जब वो चश्मा नीचे गिर गया तो अब दादाजी उसको ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते दादाजी का पैर ही चश्मे के ऊपर आ गया। उन्होंने अपने ही चश्मे के ऊपर अनजाने में अपना ही पैर रख दिया। ब्रोक द शाफ्ट्स, और क्या हुआ, उसके जो शाफ्ट थी, यानी जो कानों पे आता है चश्मे का हिस्सा, वो टूट गया। ही वॉज completely frustrated and called, सुमन, सुमन। अब वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, गुस्सा हो गए, यानी उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था अब, क्योंकि उनका चश्मा ही टूट गया था। उन्होंने आवाज दी, सुमन, सुमन। सुमन रैन इनटू हिज रूम इन नो टाइम, वो उनके कमरे में दौड़ती हुई आई, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जैसे ही आवाज लगाई वैसे ही वो दौड़ती हुई आई। यस ग्रैंडपा, उन्होंने आकर के कहा, हाँ दादाजी। शी सेड लुकिंग एट हिज फेस, उनके चेहरे की तरफ देखते हुए उस लड़की ने बोला, हाँ दादाजी क्या हुआ बताओ। ही लुक्ड स्ट्रेंज विदाउट हिज ग्लासेस, अब दादाजी के चेहरे पे आंखों पे चश्मा नहीं था, अब तो बिल्कुल अजीब से लग रहे थे। His wrinkles on the face seemed to be more numerous. The wrinkles around his eyes looked ominous. अब दादाजी के आंखों में चेहरे पे चश्मा नहीं था, तो एक तो उनका चश्मा जो है चेहरा जो था वो वैसे ही अजीब सा लग रहा था, उसके अलावा अब उनके चेहरे पर और ज्यादा झुर्रियां नजर आ रही थी। उनकी आंखें भी जो थी ऐसे लग रही थी जैसे वो अंदर धंसी हुई हो। See, I have broken my glasses, Grandpa said desperately. कि बेटा देखो, मैंने अपना ही चश्मा तोड़ लिया। ओह, नो प्रॉब्लम ग्रैंडपा, सेड सुमन। सुमन कहती, दादाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। विल जस्ट गो एंड गेट देम फिक्स्ड, हम अभी जाएंगे और इसे ठीक करवा लाएंगे। The optician shop closes early and it is Sunday tomorrow. I'll have to go without reading for 2 days, said Grandpa anxiously. दादाजी ने कहा, जो ऑप्टिशियन की शॉप है यानी जो चश्मे वगैरह बनाता है, आज तो वो जल्दी छुट्टी कर लेगा, आज दुकान जल्दी बंद हो जाएगी, और कल वैसे भी संडे है। अब मेरे 2 दिन खराब हो जाएंगे, मैं 2 दिन बिना पढ़े कैसे रहूंगा। Soman took the glasses in her hands and inspected them carefully. सुमन ने उन उस चश्मे को अपने हाथ में लिया और उसको देखा कि क्या वो उनको ठीक कर सकती है। ग्रैंडपा, आई अ वे आउट, मेरे पास एक रास्ता है। शी श्रीक्ड एज शी रैन आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर दौड़ती हुई जाती है। शी ब्रॉट टू शू लेसेस एंड टाइड देम टू आइदर साइड ऑफ ग्लासेस, बाहर जाती है और वहां से 2 शू लेसेस लाती है, यानी जूतों में लगाने वाली जो डोरियां होती है वो 2 डोरियां लेकर के आती हैं, और चश्मे के दोनों तरफ वो उनको बांध देती हैं। शी देन फिक्स्ड द ग्लासेस ऑन ग्रैंडपास ईयर्स, उसके बाद वो चश्मे को दादाजी के नाक पे, सॉरी दादाजी के कानों पे लगाती है। ग्रैंडपा वॉज हैप्पी, अब वो डोरी लेकर के उनके बांध देती है, अब वो चश्मा जो है वो उनके कानों पे ठहर जाता है। अब दादाजी भी खुश हैं। ही थैंक्ड सुमन एंड प्रॉमिस्ड हर अ न्यू स्टोरी, उन्होंने सुमन को थैंक्स कहा और उससे वादा किया कि वो उसे एक नई कहानी सुनाएंगे। सुमन वेंट अवे, उस समय सुमन वहां से चली जाती है।
बट ग्रैंडपा वॉज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन दादाजी जो थे उसके साथ उस चश्मे के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। द ग्लासेस केप्ट कमिंग डाउन, अब वो चश्मा जो था वो बार बार नीचे उतर रहा था। एंड ही हैड टू कीप वन हैंड बिजी होल्डिंग इट, अब चश्मा नीचे गिर रहा था बार बार, तो एक हाथ से तो उनको चश्मा पकड़ के रखना था। इट डिस्टर्ब्ड हिज रीडिंग, अब उनको रीडिंग करने में भी डिस्टरबेंस हो रहा था। ही कॉल्ड सुमन अगेन, उन्होंने फिर से सुमन को बुलाया एंड नरेटेड द प्रॉब्लम टू हर, और उसे वो प्रॉब्लम बताई कि बेटा देखो ये प्रॉब्लम है, ये बार बार नीचे उतर रहा है। सुमन हेल्ड द ग्लासेस इन हर हैंड्स एंड कंtemplated फॉर अ while, और सुमन ने उस ग्लासेस को यानी चश्मे को अपने हाथ में लिया और उसे थोड़ी देर देखा, सोच विचार किया क्या करना चाहिए। आई थिंक आई कैन हेल्प, सुमन कहती है हाँ मैं सोच, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका कोई इलाज कर सकती हूँ, ये बार बार नीचे गिर रहा है, मेरे पास ऐसा एक आइडिया है जिससे फिर ये बार बार नीचे नहीं गिरेगा। शी रैन सेड शी एंड रैन आउट, ये कह करके वो बाहर दौड़ जाती है। शी वॉज बैक इन अ मोमेंट विथ पापास हैट, वो थोड़ी देर में वापस आती है और उसके हाथ में उसके पापा की हैट होती है। शी फिक्स्ड द ग्लासेस ऑन द हैट, उसने उन ग्लास यानी चश्मे को जो है उस हैट पे जो है फिक्स कर दिया विथ नीडल एंड थ्रेड, धागे और सुई से उस चश्मे को उन्होंने, सॉरी उस सुमन ने जो है उस टोपी के साथ सिल दिया। ग्रैंडपा वॉर द ग्लासेस हैट, दादाजी ने अब वो चश्मे वाली टोपी पहनी। ही वॉज बेटर एबल टू रीड नाउ, अब दादाजी पहले से अच्छी तरह से पढ़ पा रहे थे, यानी अब उनका चश्मा बार बार नीचे नहीं गिर रहा था। ही थैंक्ड सोमन्स, ही थैंक्ड सुमन, करेक्शन कर लेना इसमें, ही थैंक्ड सुमन एंड सेड, उन्होंने सुमन को थैंक्स कहा और कहा मे गॉड ब्लेस यू, के ईश्वर तुम्हारे ऊपर जो है कृपा करे, यानी उस अपनी पोती को जो है उन्होंने दुआ दी और उसे थैंक्स भी कहा। तो देखें अब हम करेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज। सबसे पहला है नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है, ये बुक में ही करना है आपको काम। नंबर वन, ग्रैंडपा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, ग्रैंडपा को बहुत ही अच्छा लगता था क्या काम करना, वॉकिंग, चॉपिंग और रीडिंग, रीडिंग, नंबर सी पे टिक लगाएंगे। नंबर टू, ग्रैंडपा टोल्ड सुमन डैश टेल्स ऑन वीकेंड्स, दादाजी सुमन को कहानियां सुनाते थे, कैसी कहानियां सुनाते थे वीकेंड्स पे, हॉरर, फेरी, एंशियंट, बी फेरी। नंबर थ्री, ग्रैंडपा थॉट दैट हिज डैश वॉज टेकिंग लीव ऑफ हिम, दादाजी को क्या लगा कि कौन उसे छोड़ करके जा रहा है, उनसे क्या चीज दूर हो रही है, आईज, बॉडी, मेमोरी। नंबर सी, मेमोरी, उन्हें लग रहा था कि उनकी जो मेमोरी है यानी याददाश्त जो है वो उन्हें छोड़ करके जा रही है। नंबर फोर, वन डे ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज डैश ऑन द फ्लोर, एक दिन ग्रैंडपा ने जो है फर्श पे यानी जमीन पे गिरा दिया, क्या था वो, ग्लासेस, बुक्स, क्लोथ्स, ए ग्लासेस। Number 5. Soman shrieked as she ran out of the dash. सोमन जो थी वो श्रिक करती हुई वो बाहर दौड़ गई, कहाँ से बाहर दौड़ गई, ऑप्टिशियन, फादर, रूम, इसमें सही आंसर होगा रूम, इसमें लिखेंगे सी, रूम। नंबर बी, fill in the blanks. Number 1, grandpa was very fond of dash, ग्रैंडपा किस चीज, कौन सी चीज ग्रैंडपा को बहुत अच्छी लगती थी, इसमें लिखेंगे रीडिंग, ये देखें स्क्रीन पे आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा, READING, रीडिंग, ये यहाँ लिखना है। नंबर टू, ग्रैंडपा टोल्ड सुमन डैश टेल्स ऑन वीकेंड्स, कहानियां सुनाते थे दादाजी तो वो कैसी होती थी,
स्क्रीन पे देखिए, माउस का कर्सर नजर आ रहा है आपको, फेरी, FAIRY, फेरी टेल्स। नंबर 3, यू आर द डैश डैश पर्सन इन आवर होम। इसमें आंसर आपको लिखना है, यहाँ देखें स्क्रीन पे, लवलीएस्ट, LOVELIEST, लवलीएस्ट, ये उस ब्लैंक में आपको लिखना है। नंबर 4, ग्रैंडपा लुक्ड डैश विदाउट हिज ग्लासेस। चश्मे के बिना दादाजी कैसे लगते थे? ये देखो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, STRANGE, स्ट्रेंज, यानी अजीब से लगते थे, अनजान व्यक्ति की तरह, STRANGE, स्ट्रेंज। नंबर 5, ग्रैंडपा थैंक्ड सुमन एंड प्रॉमिस्ड हर अ डैश स्टोरी। ग्रैंडपा ने सुमन को थैंक्स कहा और उससे प्रॉमिस किया कहानी का। कौन सी कहानी का? यहाँ देखें स्क्रीन पे आपको कर्सर नजर आ रहा है, NEW, न्यू स्टोरी, NEW, न्यू स्टोरी। नाउ नेक्स्ट, नंबर C, ट्रू एंड फॉल्स। C1, सोमन डिड नॉट लाइक हर ग्रैंडपा। सोमन को अपने दादाजी पसंद नहीं थे। फॉल्स, गलत बात है, सुमन को अपने दादाजी बहुत ही पसंद थे। नंबर 2, ग्रैंडपा डिड नॉट राइट एवरी डे। ग्रैंडपा रोजाना नहीं लिखते थे। ये बात सही है, ग्रैंडपा रोजाना नहीं लिखते थे, राइट, ट्रू, टी। नंबर सी, ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द टेबल। ग्रैंडपा ने अपना चश्मा टेबल पे गिराया। एफ, फॉल्स, ग्रैंडपा ने अपना चश्मा फ्लोर यानी जमीन पे गिरा दिया था। नंबर 4, सोमन ब्रॉट टू शू लेसेस एंड टाइड देम टू आइदर साइड ऑफ द ग्लासेस। सोमन जूते की दो डोरियां लेकर के आई और चश्मे के दोनों तरफ उन्हें बांध दिया। ये बात ट्रू है, टी लिखेंगे। नंबर 5, ग्रैंडपा विश्ड सोमन। ग्रैंडपा ने सोमन को जो है वो दुआएं दी, आशीर्वाद दिया, ट्रू, ये बात सही है, दादाजी ने सोमन को जो है वो आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस। हु ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस, कौन अपना चश्मा खो देता था। आई यानी हर कभी अपना चश्मा खो देता था। हु की जगह लिखेंगे आप ग्रैंड पा, GRAND, ग्रैंड PA, पा, यहाँ लिखेंगे ग्रैंड पा ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस और यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 2, व्हाट डिड द ग्रैंडपा टेल टू सुमन ऑन वीकेंड्स। ग्रैंडपा सुमन को वीकेंड्स पे क्या सुनाते थे? यहाँ देखें स्क्रीन पे, यहाँ से आंसर लिखेंगे, ही की जगह लिखेंगे आप ग्रैंडपा टोल्ड हर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स। ग्रैंडपा, ही की जगह लिखेंगे ग्रैंडपा, यही नहीं लिखना, ग्रैंडपा टोल्ड हर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ग्लासेस ब्रेक। वो चश्मा कैसे टूट गया? चश्मा कैसे टूट गया? इसका आंसर है, यहाँ से लिखेंगे ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे इन अ बिड टू सर्च फॉर देम ही स्टेप्ड ऑन देम एंड ब्रोक द शाफ्ट्स। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई विल द ग्रैंडपा हैव टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days। ग्रैंडपा को 2 दिन बगैर रीडिंग किए क्यों रहना होगा? देखें इस क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पे,
The optician shop closes early and it is Sunday tomorrow. He will have to go without reading for 2 days. ये I'll की जगह आपको लिखना है he will. He will. देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा he will. ये I'll की जगह आपको he will लिखना है. Next question is number 5. How did Suman fix the glasses on the hat? सुमन ने ग्लासेस चश्मे को हैट पे कैसे फिक्स किया? देखिए इसका आंसर यहाँ देखिए स्क्रीन पे. शी फिक्स द ग्लासेस ऑन द हैट विथ नीडल एंड थ्रेड. शी फिक्स द ग्लासेस ऑन द हैट विथ नीडल एंड थ्रेड. क्वेश्चन नंबर ई देखें. मेक 4 लिटिल वर्ड्स आउट ऑफ दिस बिग वर्ड. ये एक वर्ड दिया हुआ है, इसके अंदर से आपको एक एक अक्षर चूज करके 4 अलग अलग छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं. एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको. जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक लिखा हुआ है RAN, तो यहाँ लिख दिया आपने RAN. इसी तरह से इसमें से 4 वर्ड्स बनेंगे, वो आपको ढूंढ करके लिखने हैं. एक और बता देता हूँ देखो. AND एंड, तो बता दिए मैंने, तो आप सेल्फ ये काम करेंगे. और आपको कर्सिव का आज का काम भी बता देता हूँ. ये है आपका आज का कर्सिव का काम. माई रूम, ये हेडिंग है इस काम की. माई रूम, ये वाला काम आपको करना है. तो ये हो जाएंगे आपका पेज नंबर 14 एंड 15. ये दो आपके पेजेस हो जाएंगे आज. तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना और यहाँ तक लिखना है आपको. जितना भी आता है, एक बार में 2 बार में, ये यहाँ तक आपको काम पूरा करना है. नीटली, बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में आपको ये काम करना है. गंदी हैंडराइटिंग में ये काम नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से ये काम करना है आप सभी को. तो देखें आपको बुक में करना है. क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. तो ए बी सी बुक में करना है. क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, नोटबुक में करने हैं. क्वेश्चन नंबर ई, ये बुक में करना है. यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. और कर्सिव में ये आपका काम है, फिर से बता दूं, चाहे पेज नंबर 14 एंड 15. टॉपिक का नाम है माई रूम.